जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आप सबका अभिनंदन, स्वागत, हृदय से सम्मान करता हूं। आपने इस चैनल को बहुत आगे तक पहुंचाया, धन्यवाद। आइए चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। बात तो बहुत कुछ लंबी है और आपके स्वागत सम्मान में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण थोड़ा सा कम कहूँगा, उस बात को संक्षिप्त में कहता हूं और मुख्य विषय की ओर आता हूं। साथियों, आजकल मैं ज़्यादातर मेरा मुख्य विषय है कि लंका की जो पहरेदार लंकिनी थी, उसका क्या संबंध था हनुमान जी से। विषय ये है, मुख्य विषय ये है, क्या संबंध था। तो साथियों, मैं उस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब चलता हूं मैं आपको बताने के लिए। मुख्य विषय यह है कि जब हनुमान जी ने लंकिनी के घूंसा मारा, मुक्का मारा, तो मूर्छित हो गई। तब वह लौट गई और शिव जी का ध्यान किया और सचेत होकर मधुर वचनों से मैं हनुमान जी से कहा, तू तो कपिकुलमणि मारुति है, क्या तू श्री राम के कार्य के लिए यहाँ आया है? आज से निश्चित ही लंका का स्वामी रावण मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने कहा, तू कौन है? मुझे पहचान नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया, तुझे बता, तुझे कैसे ज्ञान हुआ मैं राम का दूत हूं? यदि तू मुझे जानती है तो यह झंझट कैसा? लंका देवी ने कहा, हे मारुति सुनो, जिस समय ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मेरी स्थापना की थी, उस समय विधाता ने मुझसे कहा था कि इस लंका में जब असुर उद्यत हो जाएंगे, उस समय असुरों का वैभव नष्ट होगा, वानर के हाथ तेरा पराभव होगा। तब तू जान लेना कि रावण का ऐश्वर्य समाप्त हो गया। उसी दिन से राज्य विभीषण का हो जाएगा। रावण का भोग 224 युग पर्यंत है। यह बात पहले ही ब्रह्मा जी ने मुझे बता दी थी। हनुमान जी, अन्य किसी से मेरी पराजय नहीं हो सकती। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अगर कोई हरा सकता है तो वो ब्रह्मा जी ने बताया था। हनुमान जी, तो मुझे ये पहचान हुई कि आप राम के दूत हैं। मैं नहीं जानती थी, मुझे हराने वाला नहीं है कोई। मुझे ये ज्ञात हो गया कि निश्चित ही तुम राम के दूत हो। वही बात आज मुझे प्राप्त हुई है। हे हनुमंत, तुम देवताओं का कार्य करो। यहां पर साथियों में मुख्य बात पर आता हूं। बात लंबी न करते हुए शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। और लंकिनी कहती है, हनुमंत, धर्म से मैं तेरी माता हूं, मैं भगवान शिव की पत्नी हूं। मुझे बिना जाने तुमने झंझट किया है। यहां पर साथियों बताया गया है, क्योंकि हनुमान जी शिव के अंश हैं। शिव के अंश हैं तो शिव पिता हुए और पार्वती माता हुई। इसीलिए जो लंकिनी थी वो पार्वती थी, शिव की पत्नी थी। इसीलिए लंकिनी हनुमान जी की माता कहलाई। साथियों, मुख्य विषय मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया और आगे थोड़ा और कहना चाहता हूं। अज्ञान के कारण मैं पराभव को प्राप्त हुई। मैं तुमसे क्या कहूं, समझ गई कि रावण का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर हनुमान जी ने नमस्कार किया और बोले, तुम मेरे प्रति क्रोध मत करो। लंका देवी ने कहा, मैं तुम पर संतुष्ट हो गई हूं। तुम एक पहर में ही नागपाश से मुक्त हो जाओगे। ये वरदान भी दिया था। लंका देवी ने भी वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने भी दिया था। नागपाश से तुम एक पहर में ही मुक्त हो जाओगे। सीता का पता लगाकर आप बस चले जाइए। तो इस तरीके से लंका देवी राक्षसी का रूप त्याग कर
प्रसन्नता पूर्वक विघ्न सैनी का रूप में आ गई और वाहन सिंह पर सामने आ पहुंची और देवी उसी क्षण सिंह पर आरूढ़ हो। सिंह वाहिनी है, पार्वती हैं, लंका देवी, वो रूप त्याग कर राक्षसी का रूप छोड़कर असली रूप में आ गई अपने में, सिंह वाहिनी के में। साथियों, इसी विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत मैंने किया। आपसे निवेदन है, अगर किसी प्रकार की शंका है तो साथियों वही व्यक्ति कमेंट करे जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है। आजकल के लोग पता कुछ है नहीं, कमेंट करते हैं जी कुछ नहीं पढ़ा, ये गलत है, ये सही है। अरे तुम इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं तो शास्त्र लेकर मेरे पास आइए। मैं ऐलान के साथ में वीडियो बनाता हूं, कोई हंसी मजाक नहीं करता। इतने लोगों ने अब तक कमेंट किए, लेकिन सामने मैदान में जंग में कोई नहीं रुका। अगर कोई पूछना चाहे, मेरे पास में वीडियो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है और उनके फोन नंबर भी हैं, बात कर सकते हैं, मेरी गहराई ले सकते हैं और मेरे प्रमाण को ले सकते हैं। साथियों, दुनिया में ऐलान के साथ में वीडियो बनाता हूं मैं। एक ईमानदारी, प्रामाणिकता, सच्चाई इस चैनल की है। इसलिए साथियों, मजबूती के साथ में दुनिया को मैं सच्चा ज्ञान प्रस्तुत करना चाहता हूं, सच्चाई क्या है। इसी आशा के साथ में साथियों, आपने इस चैनल को बहुत प्रेम दिया है, बड़ा प्रेम किया है, स्नेह दिया है, बड़ा आशीर्वाद दिया है। और एक और निवेदन है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर बंधु हैं, भाइयों बहनों, थोड़ी सी और कृपा कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों पर, जिससे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो सकें और मैं उन बुलंदियों को छू सकूं, जिससे मैं दुनिया में अपनी बात मजबूती के साथ रख सकूं और दुनिया के पास में मेरी मजबूती का डंका बज सके, सच्चाई पहुंच सके। कुछ लोग जिनको सच्चाई नहीं पता है, उस दृष्टि से वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे? ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तब जाके उनकी समझ आएगी। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए, फिर भी आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर समझाया जाएगा। इसलिए साथियों, कहना बहुत कुछ चाहता हूं, संक्षिप्त में कहना पड़ रहा है मुझे। चलिए, आपकी कृपा बरसती रहेगी, आशीर्वाद मिलता रहेगा। बड़ा प्रेम दिया है आपने इस चैनल को। राधे कृष्ण की ओर, इस ओर नहीं उस ओर, केवल एक राधे कृष्ण की ओर। बस यही भक्ति है, यही भगवान की कृपा है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही तप तपस्या साधना है। साथियों, इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे राधे राधे।